चलिए, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओवन थॉट्स स्टडी पॉइंट्स। कल एक थोड़ा सा रह गया था बाबूजी राठौड़ के बारे में, तो उसको अपन देख लेते हैं। पढ़ लिया है वो तो, याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? थोड़ा बहुत पढ़ते रहा करो, याद करते रहा करो। चलिए बाबूजी राठौड़ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बाबूजी राठौड़ का प्रतीक चिन्ह। जो बाबूजी राठौड़ है उनकी किस प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है? तो देखिए, बाबूजी राठौड़ की पूजा की जाती है अश्वारोही प्रतिमा। बाबूजी राठौड़ की जो पूजा की जाती है वो अश्वारोही, घोड़े पे सवार हुई भी एक प्रतिमा है, प्रतिमा लगाते हैं, उसके ऊपर उनकी पूजा की जाती है। बाबूजी के उपासकों द्वारा किए जाने वाला नृत्य, जो बाबूजी के उपासक है जितने भी जो बाबूजी की पूजा करते हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? तो बाबूजी के उपासक नृत्य करते हैं थाली नृत्य। नृत्यों के अंदर इस नृत्य को विस्तृत जानकारी से पढ़ेंगे, यहाँ छोटे क्वेश्चन के रूप में याद रखना। बाबूजी का प्रसिद्ध युद्ध, बाबूजी ने एक युद्ध किया था गायों की रक्षा हेतु। किसकी रक्षा हेतु? गायों की रक्षा हेतु। मुगल काल में किया था। पटना के शासक से। पटना के शासक के साथ में, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज अगला पंच फिल्म आगे देखते हैं। हड़बूदी सांकला। हड़बूदी सांकला के बारे में दो तीन जानकारियां ध्यान रखना। पहला है, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई। इनका वाहन ध्यान रखना, सियार। इनके उपनाम ध्यान रखना, या इनको कहते हैं शकुन शास्त्र के ज्ञाता। भविष्य की जानकारी दे देते थे। प्रतीक में याद रखना, किसके रूप में इनकी पूजा होती है? इनकी एक बैलगाड़ी है। इसी बैलगाड़ी के ऊपर ये पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। इनका मंदिर ध्यान रखना, बेंगटी गांव। ये बेंगटी गांव कहां पे है? फलोदी। तो वापिस एक बार देख लीजिए। हड़बूदी सांकला रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। इनका वाहन है सियार। शकुन शास्त्र के ज्ञाता, यानी कि इनको शकुन शास्त्र, यानी कि कह सकते हैं कि इनको नक्षत्रों का अच्छा ज्ञान था। भविष्यवाणियां करते थे, भविष्य की जानकारी देते थे। प्रतीक चिन्ह है इनकी बैलगाड़ी। ये बैलगाड़ी लेकर घूमते थे तथा बैलगाड़ी में
पंगु गायों के लिए चारा लेके आते थे। पंगु गाय होती है आपके जैसे जो गायें अपंग हो, चल फिर नहीं सकती, उन गायों के लिए ये चारा लेकर आते थे। इनका मंदिर स्थित है बेंगटी गांव फलोदी के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन ये गुरु का नाम भी लिख लीजिए पहले। योगी बालीनाथ। ठीक है। एकदम शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे ये। योगी के योद्धा होने के साथ साथ, योद्धा भी थे और योद्धा होने के साथ साथ में एक योगी भी थे। आगे देखिए, इनके पिता का, इनका जन्म पहले कर लीजिए। जन्म इनका हुआ था बुंडेल नागौर के अंदर। पिता का कर लीजिए। महाराज जी सांखला। समाधि बेंगटी गांव फलोदी। ये अलग से जिला बन गया, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। पहले बेंगटी गांव जो था वो था जोधपुर के अंदर। अभी जो नए क्वेश्चंस आएंगे, आगे की जो भर्ती आएगी उसके अंदर फलोदी अलग से आ जाएगा। अभी जो भी क्वेश्चन आए उसमें आपको जोधपुर करना है। और ये बेंगटी गांव के बारे में भी एक लिख लीजिए कि इनका मंदिर समाधि वगैरह बेंगटी गांव में कैसे स्थित है। तो 1400 के आसपास, 1400 के आसपास जोधपुर पर मेवाड़ राजघराने का शासन था। 1400 के आसपास जोधपुर पर मेवाड़ घराने का, महाराणा कुंभा का शासन था। राव जोधा को इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तुझे मारवाड़ वापस मिल जाएगा। तब राव जोधा ने प्रसन्न होकर हड़बुदी सांखला को बेंगटी गांव की जागीर प्रदान की थी। ठीक है। अब आगे इसके इनके मंदिर के बारे में देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है। अब मंदिर के बारे में देख लीजिए। इनका मंदिर जो है वो लोकेटेड है, यानी कि इनकी स्थिति जहां मंदिर बना हुआ है वो है बेंगटी गांव फलौदी के अंदर। मंदिर के अंदर इनकी समाधि है। समाधि पर रोज धूप अगरबत्ती होती है, जबकि पूजा किसकी होती है ध्यान रखना, ये लिखा नहीं मैंने कि हाँ, पूजा हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है वहां पर। इस मंदिर के अंदर हड़बू जी की बैलगाड़ी रखी हुई है। इस बैलगाड़ी का मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो बैलगाड़ी है, यहां और लिख रहा हूं, पंगु गायों के लिए, पंगु गायों के लिए हरा चारा, ये इस बैलगाड़ी के अंदर पंगु गायों के लिए हरा चारा लेकर आते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। मंदिर स्थित कहाँ है? मंदिर स्थित है बेंगटी गांव फलौदी के अंदर। वहां पर इनकी समाधि बनी हुई है। इनकी बैलगाड़ी की इस मंदिर के अंदर पूजा की जाती है। उस बैलगाड़ी के अंदर हड़बूजी सांखला जो है वो पंगु गायों के लिए हरा चारा लेकर आते थे। इस मंदिर के जो पुजारी है, जो इस मंदिर की पूजा करते हैं, वो पुजारी जो है वो सांखला जाति के राजपूत हैं। यहाँ पर एक मेला भरता है। मेलों के अंदर अपन की इसकी विस्तृत जानकारी से पढ़ेंगे। अभी अपन पढ़ रहे हैं क्या? पंचपीर लोक देवता पढ़ रहे हैं। तो लोक देवता के अंदर नॉर्मली मैं फटाफट लिख रहा हूं इनको, ठीक है। तो इनका मेला जो भरता है वो भाद्रपद शुक्ल 14 को इनका मेला भरता है। ठीक है, हड़बूजी सांखला का। इसके अलावा भी एक जानकारी आपको देनी है कि आपके बीएसटीसी के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो बच्चे 12वीं कर चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं, या 12th के जिन्होंने एग्जाम दे दिए हैं, तो वो बीएसटीसी के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। उसके अलावा आपके एक मैं पॉलिटी की भी क्लास स्टार्ट करवा रहा हूं। एक टीचर आ रहे हैं, वो आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, तो उनकी भी ये क्लास स्टार्ट करवा रहा हूं। इसके अलावा कि जो अभी पिछले तो 4 वीडियोज है, उनकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां से जाकर देखिए और उनको पढ़ना शुरू कीजिए। बीएसटीसी में ये सारे टॉपिक्स आपके काम में आएंगे। ठीक है, थैंक यू।